एक सवाल है जो काफ़ी बड़ा सवाल है मेट्रो के ऊपर, बैग पहुंचाने का काम होता है बड़े बड़े अधिकारियों को, ऐसा हुआ? हाँ ऐसा बिल्कुल हुआ है। उनको पता है तो आप नाम क्यों छुपा रहे हो? अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो उनका नाम क्यों नहीं बता रहे? नहीं, आपको कोई फायदा है नाम छुपा से? हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब वो नकारेंगे, जब इस तरह की चीजें करेंगे, जब सामने इस तरह की बात होंगी तो टेबल पे हम खोलेंगे। और आरोप हो गया, फिर आपने बोल आई विटनेस भी सामने आएंगे जिन्होंने उनके घर पर पैसा पहुंचाया, वो बैग भी आएगा। बड़े बड़े टॉप ऑर्डर ही ब्रिजेश दीक्षित है इसमें, टॉप ऑर्डर है, बस इतना पता है आपको, टॉप ऑर्डर ही है। और जब उस तरह का समय आएगा तो प्रूफ के साथ हम आपके पास दे देंगे। प्रशांत पवार जी सीधा नाम ले लेते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, आप क्यों नहीं ले सक रहे? क्योंकि आपके पैसे रुके तो आप क्यों नहीं नाम दे रहे? हम भी लेंगे जब समय आएगा। इस तरह का हर चीज देंगे ना, हर चीज प्रूफ के साथ हम आपके साथ आएंगे। अभी आपका प्रूफ नहीं है? प्रूफ है, हमारे साथ प्रूफ है। प्रूफ आपके पास देख सकते हैं, हमारे पास सभी चीजें हैं। हम इसलिए लेकर के साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किए हैं और क्या खेल किए हैं, कितना अंदर गुल खिला है, वो सब चीज हमारे पास में है। इतना आपको हुआ है, आपके साथी से बात कर रहा था, आपको पता है कि किसने पैसा लिया, किसने बैग लिया, लेकिन आप नाम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो जो हायर अथॉरिटी उन्हीं के पास बैग जाती है ना, तभी ब्रिजेश दीक्षित का नाम है उसमें? हाँ नाम है ना, इन्वॉल्वमेंट है, सब आप बोल रहे हैं, सभी है, इन्वॉल्वमेंट ही है। आपके पास प्रूफ है या फिर आप आरोप लगा रहे हैं? पैसा नहीं, प्रूफ का हमारे पास है, सब चीज़ है, प्रूफ सब मिल जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। प्रूफ चीज होगा तभी तो, इसलिए हमारे ये जो प्रशांत पवार जो आरोप लगा रहे हैं कि ब्रिजेश दीक्षित बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी है, तो सही उनका बिल्कुल सही है उनका। नागपुर मेट्रो को सारा माल सप्लाई करने वाले वेंडर्स आज अपने पैसे के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं चित्र में, ये सारे वेंडर्स हैं जिन्होंने मेट्रो को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन आज उनके जो पैसे हैं वो मेट्रो रोक के रखे हैं। मेरे साथ कुछ व्यापारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या काम था आपका मेट्रो में, क्या कर रहे थे? मैं सरिया शटरिंग का काम करता था मेट्रो में। अभी 3 साल हो गया। पैसा देने का बात हुआ था, वो नितिन गडकरी साहब ब्रिजेश दीक्षित को बोले कि इनको वेंडर को पैसा देने का। हम नितिन गडकरी जी से मिल के आए, लेकिन ये अभी पैसा देने के लिए हाना कर करके 3 साल गुजार दिया। अभी देने का बातें नहीं चल रहे। कितना पैसा है? मेरा कम से कम 8 लाख के आसपास है। आपसे काम कर रहे, हमको पूरा पैसा नहीं दिया? हाँ। ये थर्ड पार्टी था या फिर ये मेट्रो फर्स्ट पार्टी है? मेट्रो के बाद में वो ILFS लिया, ILFS के थ्रू हम लोग लिया। ये अचानक में इसको टर्मिनेट कर दिया, और फिर वो उसमें लिखा है कि वेंडर का जितना भी बैग का है वो मेट्रो से मिलना चाहिए। और नितिन गडकरी साहब ने बोले भी कि इनको पैसा देना है, तो ब्रिजेश दीक्षित ने बोला कि हाँ मिल जाएगा। अभी ब्रिजेश दीक्षित के बाद जाते हैं तो कोई रिस्पांस ही नहीं देता है। ऐसे हो गया। ये आपके इतने पैसे रुके हैं, आपके कितने पैसे रुके? आपका क्या काम था? सर मेरा मैन पावर सप्लाई का काम था। करीब मेरे जो 26 लाख रुके हुए हैं। और हमारी जब 30 जून 2019 को टाउन हॉल में गडकरी जी के संग मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमको ये बताया गया था कि 2 दिन में आपका पूरा पेमेंट रिलीज हो जाएगा। और आज करीब 3 साल हो गया, किसी का पेमेंट नहीं आया है। और जो टर्मिनेशन भी हुआ है पूरा इलीगल हुआ था। 15 अक्टूबर 2018 को NCLT की तरफ से पूरे भारत भर में एक यूनिक जो है डायरेक्शन गया था कि कोई भी ILFS को टर्मिनेट नहीं करेगा। उसके अलावा भी 12 दिसंबर 2018 को सिर्फ एक व्यक्ति ब्रिजेश दीक्षित जी के एरोगेंस के कारण वो काम टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि NCLT का डायरेक्शन रहने के बाद भी। क्या गलती की थी उन्होंने? ऐसा कोई गलती नहीं था, सिर्फ जरा सा कम्युनिकेशन का गैप था। 3 महीने का बिल सबमिट हो चुका था। मैं कम्युनिकेशन बोलूँ, अगर मैं क्रूड लैंग्वेज बोलूँ तो इरेगुलरिटी था वो, कि 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बिल पहुंचने के बाद भी नागपुर महा मेट्रो ने उनका पेमेंट रिलीज़ नहीं करा। और जब पेमेंट रिलीज़ नहीं करा तो पूरे वेंडर लोग के जो पेमेंट था स्टकअप हो गया, काम जरा सा स्लो हो गया। तो उसमें ILFS की कहीं गलती नहीं थी, गलती महा मेट्रो की थी। उन्होंने पेमेंट नहीं रिलीज करा, और आज तक वो 36 करोड़ जो है महा मेट्रो के पास पड़ा हुआ है। आपके 300 जो व्यापारी थे उनके 36 करोड़ रुपए, ILFS के 36 करोड़ है। और हम जितने 300 के ऊपर व्यापारी है उनका पेमेंट है 34 करोड़ के करीब पेंडिंग पड़ा हुआ है महा मेट्रो के। अभी क्या मांगे? हमारे तो पेमेंट मिलना चाहिए। सबने स्टैट्यूटरी कॉम्प्लेंस पूरे कर दिए हैं। 3 साल से सिर्फ सब लोगों को आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन के सिवा हमने हर दरवाजा खटखटा है। हम हर कांग्रेस के लीडर के पास गए, हर व्यक्ति के पास गए, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। क्यों? कि नितिन गडकरी जी इन्वॉल्व है करके। पहली बार हमको कोई सपोर्ट मिला है, वो भी पवार साहब ने बोले कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि नागपुर के वेंडर्स है। नागपुर के वेंडर ने नागपुर का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, आज वो भीख मांगने के दगार में आ गया, आत्महत्या करने के दगार में आ गया। और मेरे जो कोई भी लीडर, कोई भी वेंडर को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, सिर्फ पवार साहब को छोड़ के। तो हम एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और किसी को आत्महत्या करने की नौबत ना आए।
एक सवाल है जो काफ़ी बड़ा सवाल है मेट्रो के ऊपर, बैग पहुंचाने का काम होता है बड़े बड़े अधिकारियों को, ऐसा हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल हुआ है। कौन करता था? वो हमारे इसमें से है। कंपनी ने जिनके साथ जा करके दिया है, उनके अधिकारी के घर में भी फर्नीचर का काम करवाया है। तो अधिकारी को कोई नाम ही पता है? मिस्टर समय आने पे सब चीज़ें एक एक क्लियर हो जाएगा जब चीज़ें इसके तरफ अब आपको पता है तो आप नाम क्यों छुपा रहे हो? अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो उनका नाम क्यों नहीं बता रहे? नहीं क्या आपको कोई फायदा है नाम छुपा से? हमको कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब वो नकारेंगे, जब इस तरह की ये चीजें करेंगे, जब सामने इस तरह की बात होंगी तो टेबल पे हम खोलेंगे। और आरोप हो गया, फिर आपने बोल दिया। आई विटनेस भी सामने आएंगे, जिन्होंने उनके घर पर पैसा पहुंचाया वो बैग भी आएगा, जिन्होंने उनके घर में फर्नीचर दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, दूसरे कंपनी के भी सप्लाई दिया है वो भी आएंगे, जिनके थ्रू उन्होंने स्टील बेचवा करके इन लोगों ने पैसा लिया है, जिन्होंने IL&FS के मटेरियल को जिन स्टाफ ने मिल करके बेचा है उनका भी नाम आएगा। कितने अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो बैग लेने के लिए है? ये 5-6 अधिकारी हैं, 5-6 अधिकारी, एक सिंगल अधिकारी नहीं है, 5-6 अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े टॉप ऑर्डर ही। ब्रिजेश दीक्षित है इसमें? टॉप ऑर्डर है, बस इतना पता है आपको, टॉप ऑर्डर ही है। और जब उस तरह का समय आएगा तो प्रूफ के साथ हम आपके पास दे देंगे। प्रशांत पवार जी सीधा नाम ले लेते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, आप क्यों नहीं ले सक रहे? क्योंकि आपके पैसे रुके तो आप क्यों नहीं नाम ले रहे? हम भी लेंगे जब समय आएगा, इस तरह का हर चीज देंगे ना, हर चीज प्रूफ के साथ हम आपके साथ आएंगे। अभी आपका प्रूफ नहीं है? प्रूफ है, हमारे साथ प्रूफ है, प्रूफ आपके पास देख सकते हैं, हमारे पास सभी चीजें है। हम इसलिए लेकर के साथ में बैठे हुए हैं कि उन्होंने क्या किए हैं और क्या खेल किए हैं, कितना अंदर गुल खिला है, वो सब चीज हमारे पास में है। ये पूरा भ्रष्टाचार से चला है मेट्रो? बहुत सारे भ्रष्टाचार इसमें, बहुत सारे भ्रष्टाचार है इसके अंदर। आप इसका एविडेंस हो, मतलब आपने तो वेंडर तो लिए है? ये हम लोग एविडेंस है इसमें। हमने मेट्रो के ही अंदर का एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मेट्रो है, और मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि जब जो कंपनी काम कर रही है वो मेट्रो के लिए बिल सबमिट करेंगे और विद इन 7 डेज 80% पेमेंट मेट्रो उस कंसर्न कंपनी को IL&FS को देनी थी, और 20% जब उनका स्क्रूटनी हो जाता तभी वो देना था उनको। लेकिन इन्होंने 4 महीने तक पेमेंट नहीं करा उस कंपनी को। उनका बिल आते गया बिल जो 36 करोड़ रुपया है, जो बिल सर्टिफाई होकर के इनके पास में पड़ा हुआ है, वो 36 करोड़ का पेमेंट नहीं किए, जिस वजह से वो वेंडर कंपनी ने अपने वेंडर को पेमेंट नहीं किया। ये चीज़ें हैं। आपका क्या काम था? मेरा फिनिशिंग, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, सरिया, सेंटरिंग सबका काम था उनका। जो एयरपोर्ट स्टेशन है, साउथ एयरपोर्ट स्टेशन है, खापुरी स्टेशन है, इसका काम मैंने किया है। कितना आपका पैसा बाकी? मेरा 40 लाख रुपया है। 40 लाख रुपए। ऐसा कुल मिलाकर 300 वेंडर्स है जिनके करीबन 34 लाख रुपए है। सर आपका क्या काम था? हमारा ट्रैवल्स और टैक्सीज का काम था। हमने ग्राउंड जीरो से काम किए मेट्रो का, मतलब जहाँ से पहला स्टेशन बना से बरडी तक हमने 24/7 सर्विस दी है इनको मेट्रो को। पर आज ये हालत हो गई कि हम लोग भूखे मरने की पाड़ी आ गई हमारे ऊपर। अभी इतना आपको हुआ है, आपके साथी से बात कर रहा था, आपको पता है कि किसने पैसा लिया, किसने बैग लिया, लेकिन आप नाम नहीं दिखाना चाहते हैं। तो जो अभी जो हायर अथॉरिटी उन्हीं के पास बैग जाती है ना, तभी तो ब्रिजेश दीक्षित का नाम है उसमें? हाँ नाम है ना, इन्वॉल्वमेंट है, सब साफ बोल रहे हैं, सभी है, इन्वॉल्वमेंट ही है। आपके पास प्रूफ है या फिर आप आरोप लगा रहे पैसा? नहीं, प्रूफ हमारे पास है, सब चीज़ है, प्रूफ सब मिल जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। प्रूफ चीज होगा तभी तो, इसलिए हमारे जो प्रशांत पवार जो आरोप लगा रहे हैं कि ब्रिजेश दीक्षित बड़े भ्रष्टाचारी अधिकारी है, तो सही उनका बिल्कुल सही है उनका। वो आपने देखा है, आपके पैसा गया है? हमने ग्राउंड जीरो से काम किए बोल रहे हैं आपको। अभी हमारा जो डीजल का पैसा है, पेट्रोल का पैसा है, लेबर का पैसा है, ड्राइवर का पेमेंट है, टोटल 83 लाख रुपीज़ लेने हैं मेरे को कंपनी से, ये लेटर है उनका। अभी आखिरी दिन तक मैं IL&FS में काम कर रहा था। जिस दिन IL&FS का आखिरी आदमी नागपुर से गया, तब तक के इन्होंने, गडकरी साहब ने बोले कि इनका पूरा पेमेंट ब्रिजेश दीक्षित को कर दीजिए, तो उन्होंने हाँ बोला, फिर बाद में अभी मुँह कर रहे हैं वो लोग। आप भी मानते हो कि ब्रिजेश दीक्षित भ्रष्टाचारी है? सर मेरा तो टैंकर का काम है सर, मैं तो पानी का काम करता था। जो भी है, जो हमारे भाई बता रहे हैं, तो वो कोई जो आरोप लगा रहे तो कोई गलत आरोप तो नहीं लगाएंगे उन्हीं के ऊपर, समझे क्या? जो सत्य वही बता रहे हैं ना। हमारे को किसी को बदनाम करके क्या मतलब है सर? हमारा पैसा है, हमारे को बाकी बात से कोई लेन देन नहीं। हमारा जो पैसा है हमें दे दो, विषय खत्म करो। तो ये नागपुर मेट्रो के वेंडर्स है, जो नागपुर में जो पूरा काम मेट्रो का हुआ है, इन्हों की बदौलत हुआ है। कुल मिलाकर 300 वेंडर्स है, इनके 34 करोड़ रुपए जो है अभी भी मेट्रो के ऊपर है। और ये भी एक सवाल है, ये भी एक आरोप लगा दिया गया है, बाकायदा प्रूफ के साथ आरोप लगा दिया गया है कि जो मेट्रो के बड़े अधिकारी है उनके तरफ बैग पहुँचती थी, बैग मतलब पैसा पहुँचता था, जो भी काम करने के एवज में उसको पैसा पहुँचता था। तो जो आरोप प्रशांत पवार लगा रहे हैं उसको सर्टिफाइड जो है इन वेंडरों ने किया है, क्योंकि ये इन्होंने बाकायदा वहाँ से
काम किया है, उनको पैसा दिया है, उनके बदले में काम उनको मिला है, तो ये सर्टिफाइड करता है। इसके बावजूद जो है यहाँ पर किसी भी तरह से कार्रवाई ब्रिजेश दीक्षित के ऊपर नहीं की जा रही है। इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और राज्य सरकार की गवर्नमेंट है वो इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से मेट्रो चलाना चाहते हैं उस तरह से मेट्रो ये चला रहे हैं। वेंडर्स के पैसे जो है वो नहीं दे रहे हैं और वेंडर खुद आरोप लगा रहे हैं कि इनके लिए जो वेंडर्स है बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा गया है। इतने बड़ा आरोप वेंडर लगाने के बाद भी सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है। ऐसा ही चलेगा तो नागपुर किस तरह से चलेगा, नागपुर का मेट्रो किस तरह चलेगा? और जो पैसा जो मेट्रो के लिए जा रहा है ये कोई किसी अधिकारी के नहीं है, किसी नेता का नहीं है, ये नागपुर के जनता का पैसा है। ये नागपुर की जनता का पैसा इसी तरह से जा रहा है, ये भी आप समझ लीजिए। कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, स्पेशियस एंड सुपीरियर ई-रिक्शाज, लो इन्वेस्टमेंट एंड हायर रिटर्न्स। Visit us at Chitnis Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।